हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, आगे भी इन सारे प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था। तो इसका ऑप्शन ए है नादिर शाह, ऑप्शन बी है अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी है जमान शाह और ऑप्शन डी है तैमूरलंग। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा नादिर शाह। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह जो था वो भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। नादिर शाह को दिल्ली का कत्लेआम के नाम से भी जाना जाता है। इसने दिल्ली में कत्लेआम कराया था 22 मार्च 1739 ईस्वी। 22 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने अपने फारसी सैनिकों को दिल्ली में कत्लेआम करने का हुक्म दिया था और इस कत्लेआम में दिल्ली में 20 से 30 हज़ार लोगों का कत्ल हुआ था। इसीलिए दिल्ली का कत्लेआम नादिर शाह के नाम से जाना जाता है। जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ था वो किसने कराया था? नादिर शाह ने कराया था। और इस कत्लेआम में 20 से 30 हज़ार लोगों की हत्या हुई थी, लोगों का कत्ल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम कौन व्यापारी आया था? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ए पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो पुर्तगाली आया था। तो क्वेश्चन 2 का जो है ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? इसमें पूछा है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए है अल्मेडा, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है कोलंबस, ऑप्शन डी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो है बी पार्ट सही है, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सही है, ऑप्शन बी सही है, वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वास्को डी गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1508 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1590 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1510 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1516 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1510 ईस्वी। 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध करें। कह रहा है भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। तो सबसे पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, इस तरीके से हमें इसे क्रमबद्ध करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है डी 2 1 4 3। तो 2 पे कौन है? 2 पे है पुर्तगाली। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली,
फिर उसके बाद एक पे कौन है, डच, फिर दूसरा आया था डच, फिर तीसरा इसका जो पॉइंट है वो 4 है, तो फिर अंग्रेज आए थे। इसके बाद नंबर 4 पे आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, इसके बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए थे। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, सर टॉमस रे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी। पूछ रहा है कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जॉब चार्नक। जॉब चार्नक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रेंड्स कह रहा है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपया 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 1717 ईस्वी में मिला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सब लोगों को पता होगा, अक्सर एग्जाम में आता भी रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो है एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध। तो पूछ रहा है ये कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1760 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फ्रेंड्स कह रहा है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में फ्रेंड्स पूछा है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, ए एवं बी इसके दोनों सही हैं। तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने किसने दिया था, शाह आलम द्वितीय जो एक मुग़ल सम्राट था इसने दिया था, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब इसने दिया था। इन दोनों लोगों ने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था, तो इसका सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फ्रेंड्स प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या होगा, ए। इसका सही आंसर होगा ए, मसाले। मसालों के व्यापार में इनकी ज़्यादा रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किस संधि के अंतर्गत
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया। पिछले क्वेश्चन में पूछा था बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। इस क्वेश्चन में कह रहा है बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ए। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था इसको। द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये भी कई बार पूछा जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में फ्रेंड्स कह रहा है सहायक संधि किसने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है सहायक संधि किसने लागू किया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि किसने लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी अवध। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है हैदराबाद। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये था हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये तो अक्सर आता रहता है एग्जाम में, आप लोग को पता भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सही आंसर वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा को जो है समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। पूछ रहा है किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य झड़प नीति का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है भारत में पहली रेल कब चली थी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये आप लोग को पता भी होगा, 16 अप्रैल 1853। ये इसका सही आंसर है। और ये ट्रेन जो चली थी इसमें जो भाप के इंजन लगे थे वो ब्रिटेन से मंगाए गए थे। और ये ट्रेन जो चली थी ये चली थी मुंबई में एक जगह है बोरी बंदर। बोरी बंदर से ये चली थी ठाणे के बीच, ठाणे, जिसकी इन दोनों डेस्टिनेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट थी 34 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में इसे लगा था टाइम 1 घंटा 15 मिनट। यहाँ से ये ट्रेन चली थी 3:30 पे और यहाँ पहुँची थी 4:45 पे ठाणे में। और ये जो ट्रेन चली थी इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। ये कई सारे पॉइंट हैं इससे रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। पूछ रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है। एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित है, तो ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। इसमें पूछा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है 27 का बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ये भी कई बार पूछा गया है। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो होगा 29 का होगा ऑप्शन सी, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। ये भारतीय शिक्षा योजना संबंधी एक सुझाव पत्र था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी है, ये हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।